आज से करीब 23 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस कहानी में है दो रिपोर्टर अजय बख्शी और रिया बनर्जी। दोनों पब्लिक का चूतिया काट के अपना पेट भरते हैं क्योंकि ये मीडिया इनको हक है। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से जिसमें लगा है बॉम्ब। सारी मीडिया इसी न्यूज को कवर कर रही है और पुलिस ने भी पूरी नाकाबंदी करके रखी, कोई ऊपर न जा सके। लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँच पाए वहाँ पहुँच जाए अजय बख्शी। यहाँ कैसे आए? पाइप से चढ़ के। इतने बड़े बिल्डिंग में ये पाइप के सहारे चढ़ के आया है, वो भी इतना बड़ा कैमरा लेके। अरे माना मीडिया कहीं पहुंच जाती है, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। बॉम्ब डिफ्यूज करने बॉम्ब स्क्वाड से मिश्रा जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर बॉम्ब कहाँ मारने वाला था, वो तो फटके ही रहेगा। मिश्रा जी के गलत वायर काटने से बॉम्ब का टाइमर स्पीड हो जाता है। अब दोनों की फटके 4। चलिए, आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन में क्या करते हैं? नॉर्मली तो हम लोग भाग लेते हैं। मिश्रा जी गेट से भागे और अजय बख्शी बालकनी से कूद गया। What the hell? ये इस गेट से भी तो भाग सकता था, लेकिन नहीं। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। I'm afraid जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अजय के इस कारनामे से बॉस खुश होकर इसे कार गिफ्ट कर देता है, क्योंकि केटीवी के टीआरपी छप्पर फाड़ के आ रही है और केटीवी नंबर 1 न्यूज चैनल बन चुका है। अजय और केटीवी की पॉपुलैरिटी को घटाने के लिए गैलेक्सी न्यूज हायर करती है एक चटक मटक सुंदरी रिया बनर्जी को। इसकी भोली सूरत पे मत जाना, ये भी एक नंबर की चंट है, तुम्हें सीधा निगल लेगी। दोनों न्यूज चैनल केटीवी और गैलेक्सी न्यूज सब पॉलिटिशियन की चाटते हैं, केटीवी चीफ मिनिस्टर की और गैलेक्सी न्यूज ऑपोजिशन लीडर की। अजय की मुलाकात रिया से चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। अजय को रिया पसंद आ जाती है, तो अब क्या करे, एक म्यूजिक वीडियो। एक म्यूजिक वीडियो के बाद भी रिया नहीं पटती है, पर कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। अजय की एक्स अजय को रिया के साथ देख लेती है। आपको मालूम नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे कहता है शालिनी आई लव यू वेरी मच, और खुद अनु के साथ। रिया को पता चल जाता है अजय इज ए प्ले बॉय, सो वो अजय को डेट पे बुला के उसकी एक्स के साथ फंसा देती है और खुद एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने चली जाती है, जिसका इंटरव्यू लेने के लिए अजय बख्शी को कहा था चीफ मिनिस्टर ने। ये शर्मा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कल शाम को 5:30 बजे सेंट्रल जेल पहुंचो, उसका इंटरव्यू लो और उसकी इमेज को ठीक ठाक करो यार। नेताजी लड़की को देख के पिघल गए। ये अजय बख्शी का जूनियर समझ के रिया के सामने अपनी सारी पोल खोल देता है। ये देखो फ्रीज, ये देखो बियर, ये देखो 4 यार। ये नौटंकी रिया अपने पर्स में लगे छोटे से कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है और किसी ने इसके कैमरे को नोटिस भी नहीं किया। साला कंधा को इतना बड़ा कैमरा 10 फीट दूर से दिख जाएगा और ये लोग हैं। नेताजी को रिया ने कर दिया एक्सपोज। गैलेक्सी न्यूज फिर से नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया, पर अब अजय को चाहिए रिवेंज। सो जूही ने जो पदयात्रा अपोजिशन लीडर शक्ति दादा को इलेक्शन में जिताने के लिए निकाला है, हम उसे बर्बाद कर देंगे। पदयात्रा करने के बजाय ये लोग स्टेज लगा के भाषण झाड़ रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं कि मेरे सीने में गरीबों के लिए कितनी बड़ी भावना है। अजय अपने साथ एक स्ट्रगलर डॉन को लेके आता है। यही बंदा शक्ति दादा का पुंगी बजाएगा। भावना इसकी काम वाली है, इसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसी के 2 बच्चे दोस्तों, कालू और भालू। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इन सभी बकथोती के बीच एंट्री होती है मोहन जोशी की, और फिर मोहन जोशी ने ठोक दिया शक्ति के जीजा को, वो भी पुलिस के सामने। पुलिस भी बड़ी होशियार है, जब तक इसकी सारी गोलियां खत्म होगी तब तक कोई आगे नहीं आया। शक्ति दादा की बहन विधवा हो गई। मत रो बहन, अनर्थ हो गया। ये है आम जिंदगी। बहुत सही वक्त पर ईश्वर ने हमें यह मौका दिया है इलेक्शन के समय सहानुभूति बटोरने का। ये है मेंटोस जिंदगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शक्ति दादा अपने जीजा का मर्डर का ब्लेम गवर्नमेंट पर डाल देता है और अपने पार्टी के लोगों की हेल्प से पूरे शहर में दंगा फैला देता है और खुद शहर के शांति के लिए हवन करता है और इससे न्यूज चैनल पे लाइव टेलीकास्ट करवाता है, जिससे पब्लिक में सिंपैथी जनरेट हो सके। ऐसा है क्या? पुलिस ने मोहन जोशी को टेररिस्ट का टैग दे दिया। वो एक विदेशी आतंकवादी है। मोहन जोशी इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बावजूद भाग गया और पुलिस भी इतनी चोमू है, एक टेररिस्ट भाग गया है, हाई अलर्ट जारी होगा। और ये पुलिस वाले, अरे जाने दो भाई, प्रेस वाले। अगर यहाँ पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही से करते हैं ना, तो मूवी यहीं खत्म थी। बात तो सही है। मोहन जोशी हथियार लेकर दोनों की तरफ ताने खड़ा है, पर सोचने वाली बात यह है, ये लोग इस सुनसान जगह पर कर क्या रहे हैं? मोहन जोशी तो चलती गाड़ी से डिक्की से तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब गाड़ी अजय ने रोकी थी, पर इसने इस सुनसान जगह पर रोकी क्यों? इसका मतलब प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप आतंकवादी है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ। आई ट्रस्ट यू, प्लीज टेल मी योर बैक स्टोरी। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी बेटी थी,
कविता। जिसको कविता पढ़ना नहीं आता था और बात बात पे बस हाँ ये कर लो पहले। कविता अपने पापा के साथ इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू लेने वाला होता है शक्ति दादा का जीजा। इस हरामी ने मोहन जोशी की बेटी के साथ गलत काम किया। मोहन जोशी पुलिस के पास गए, कोर्ट गए, जिस डॉक्टर ने इनका बेटी का इलाज किया वो भी साला पलट गया। सारे दरवाजे खटखटाए पर कोई मदद नहीं मिली और आखिर में इनकी बेटी डेथ कर जाती है। मोहन जोशी की बैक स्टोरी सुन के दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि इस बुड्ढे की हेल्प करेंगे। सो अजय रिया दोनों अपने बॉस को समझाते हैं। सारी दुनिया जिसको आतंकवादी समझती है उसकी असली कहानी हमारे पास टेप पर रिकॉर्डेड है। जरा सोचिए। पर ये सोचिए कि मोहन जोशी के इंटरव्यू से हमें कितना फायदा, कितने स्पॉन्सर्स, कितने एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे। दोनों दलाल मान जाते हैं, लेकिन हो जाता है एक कांड। छोटा डॉन किडनैप कर लेता है मोहन जोशी को, क्योंकि ये चूतिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोहन जोशी को बचाने दोनों नल्ले अजय और रिया चाइनीज रिपोर्टर बन के जाते हैं। दोनों नल्ले इन चूतियों को चूतिया बना के मोहन जोशी को बचा लेते हैं। अजय इन्हें अपने दूसरे घर लेके जाता है। साला कितने घर है इसके पास। इन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मोहन को इन दोनों से मिले हुए 2 दिन में नहीं हुए और ये बुड्ढा इन दोनों को प्यार पे ज्ञान पेल रहा है। प्यार इसी तरह दबे पांव आता है और तुम्हें और तुम्हारे आसपास की दुनिया को एक जादू की तरह बदल देता है। काका और चुना आपस में सुलह कर लेते हैं कि भैया अपन दोनों के चैनल पे मोहन जोशी का इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा, दोनों मिलकर पैसा छापेंगे। लेकिन तभी प्लॉट ट्विस्ट, दोनों दलाल मोहन जोशी को स्टूडियो नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के पास लेके गए। ठीक है, अगर तुम 40 MLA का सपोर्ट दे दो तो हम तुम्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन वो बुड्ढे वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर और शक्ति दादा आपस में सुलह कर लेते हैं और मोहन जोशी को जेल करा देते हैं। कोर्ट मोहन जोशी को फांसी की सजा सुनाता है और फांसी भी टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होगी। गुड्डू भैया की मम्मी किसी चोमू का इंटरव्यू ले रही है। अजय और रिया दोनों ने मिलकर जो मोहन जोशी का आत्मकथा रिकॉर्ड किया था उसे लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, जिससे पब्लिक इमोशनल हो जाती है और सभी अपना काम धंधा छोड़ के मोहन जोशी को फांसी रुकवाने चले जाते हैं। सभी मिलकर फांसी रुकवा देते हैं और कोर्ट से भी फांसी रोकने का ऑर्डर आ जाता है। एक हैप्पी एंडिंग और मूवी खत्म।